नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नेट का रिज़ल्ट आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं। जितनी सीटें हैं उतना तो सिलेक्शन होना ही है, तो वो काफ़ी खुश भी हो रहे हैं। जेआरएफ भी काफ़ी स्टूडेंट्स का हुआ है, नेट तो हो ही जाता है, ओके। तो उनको अब प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर है, फैक्ट भी ठीक-ठाक है, तो वो आगे देख लेंगे। आगे वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेट का एग्ज़ाम का तैयारी तो हो गया आपका कंप्लीट। तो आगे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और पीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स अभी आ रहे हैं 2021 के अंतर्गत बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, ऐसी संभावनाएँ है। तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए, जिनका भी नेट हो गया है वो एक बार जेआरएफ को एक बार स्किप कीजिए और जो पीजीटी एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी कीजिए। जेआरएफ अपने आप बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉन्फिडेंस लेवल ठीक-ठाक हो गया है, जिनका नेट हो गया है, तो जेआरएफ निकालना अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट में यदि आप 1 महीना भी इसको ठीक से पढ़ोगे, तो जेआरएफ हो जाएगा क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे महत्वपूर्ण होता है। बात करें जिनका नहीं हुआ है, तो वो तो परेशान होंगे ही क्योंकि सीटें तो फिक्स होती है और ऐसा एक बड़ा नंबर होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि 6% के आस-पास ये लेते हैं, तो 94% रह गया है। जिनके बारे में आज चर्चा भी नहीं हो रही है और वो काफ़ी निराश भी है, चारों ओर देखते रहते हैं मैसेज, चारों ओर फेसबुक, ट्विटर या जितना भी ट्विटर तो छोड़ दीजिए, इतना नहीं है, लेकिन फेसबुक है, यूट्यूब है, इन सब पर देखते रहते हैं, जितने भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो सबको बधाइयाँ मिलती है, तो एक ऐसा क्लास है जिनको बधाइयाँ नहीं मिल रही है, तो उनको थोड़ा-सा फीलिंग गुड नहीं आता है। तो ये समस्या तो हमेशा हमेशा ही रहती है, 94% के आस-पास लोगों के साथ में ये समस्या रहती है, जो कि एक बड़ा नंबर है। तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ओके। तो करना क्या होता है? करना वही है जैसा हमेशा की तरह कर रहे हैं, पढ़ाई को और ठीक से कीजिए, कंसेप्चुअल स्टडी अभी कंटिन्यू कीजिए आप, ओके। पेपर आप देख रहे हो काफ़ी कंसेप्चुअल आया है और जैसे मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि कंसेप्ट को ठीक कर लीजिए, लेकिन स्टूडेंट्स सुनते नहीं हैं, बस वो ही है गाइड उठा के ले आते हैं या वन लाइनर के क्वेश्चन के चक्कर में और या फिर कुछ जो क्वेश्चन्स चलते रहते हैं, उन सब के अंतर्गत अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जब तक आपका बेसिक्स ठीक नहीं होगा, फंडामेंटल बुक्स आप नहीं पढ़ोगे, तब तक उम्मीद मत कीजिए कि कुछ हो जाएगा। नेट भी हो जाएगा तो जेआरएफ तक नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि ये एक्सपीरियंस किसी से भी पूछ लीजिए, वो सभी बताएँगे कि बुक्स पढ़ना मस्ट है, कंपल्सरी है कि आपको अच्छी बुक आपको पढ़नी ही होगी। कंसेप्ट आपको ठीक करना ही होगा और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वो भी आपको अप्लाई करना ही होगा अपने स्टडी के दौरान। साथ में हम अभी तक हमारा जो मेन फ़ोकस रहा है सब्जेक्ट के ऊपर रहा है। कई सारे स्टूडेंट रहे हैं जिनके अराउंड 75 क्वेश्चन उन्होंने किए हैं, काफ़ी बेहतरीन स्कोर किया है उन्होंने और ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन वही है सेकंड में तो कर लिया सब्जेक्ट में, लेकिन फर्स्ट में कुछ नहीं हो रहा है। 20 क्वेश्चन, 25, 26 क्वेश्चन, ओके 22, 23 क्वेश्चन अराउंड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं हमारे जिनके 70 प्लस सब्जेक्ट में हुए हैं, लेकिन फर्स्ट में 20 तक नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम उनके साथ में होता है। तो इस बार का जो हमारा पैटर्न है उसमें सब्जेक्ट तो हमारा चल ही रहा है, वैसे हमेशा की तरह चलता रहता है, वो तो शानदार है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। यदि वो भी आप ठीक-ठाक पढ़ लें तो जेआरएफ तक हम मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। 70-80 क्वेश्चन वहाँ से हो जाता है आराम से, कैसा भी पेपर आओ, उसमें हो जाता है, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। फर्स्ट पेपर भी शुरू कर रहे हैं इस बार क्योंकि प्रॉब्लम जिस हिसाब से हम देख रहे हैं फर्स्ट पेपर नहीं हो रहा है, पैटर्न काफ़ी चेंज हो रहा है और वही किताबें आप पढ़ रहे हो, बेसिक्स किताबें पढ़ रहे हो, जो कि आपकी जो नीड्स है उसको पूरा नहीं कर पा रही है। 1-2 किताबें पढ़ते हो उसमें नहीं है इतना मटेरियल कि आप अच्छा 35 अराउंड या 30 प्लस स्कोर कर पाओ, इतना नहीं हो रहा है। जिसका जो पेपर आ रहा है अभी, जिस लेवल का पेपर आ रहा है 30 प्लस से बहुत कम स्टूडेंट्स का इस बार हुआ है। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बुक्स है वो ही नए पैटर्न के आधार पर कोई भी ऐसी बुक नहीं है। पहले मैं 1-2 बुक बताता था, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसी बुक नहीं है अभी मार्केट के अंदर जो कि आपको फुल सैटिस्फाई कर सके पढ़ने में। तो हम इसको भी शुरू कर रहे हैं, इस बार जो फर्स्ट पेपर है उसको भी हम शुरू कर रहे हैं और स्वागत है, आप उसको जॉइन कर सकते हो। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कंप्लीट स्टडी हम इस बार करवाएँगे और दोनों करवाएँगे तो रिज़ल्ट है वो और बेहतर हमारा रहेगा अगली बार। इस बार भी काफ़ी जेआरएफ हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जेआरएफ भी हुआ है और नेट तो होता ही रहता है। ओके, नेट तो बहुत सारे स्टूडेंट का हो जाता है, तो वो तो बड़ी बात नहीं है। ओके। तो जॉइन कर सकते हो एप्लीकेशन ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा, इसको आप डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 5 तारीख के आसपास हम कोर्स शुरू कर रहे हैं अपना, दोनों एक साथ चलेगा। नेट का जो सब्जेक्ट है वो तो हम पढ़ा रहे हैं और फर्स्ट के साथ में तो कोई भी स्टूडेंट जुड़ सकता है। ओके। तो जो भी करना चाहिए वो यहाँ से जॉइन कर सकते हैं। फीस तो हमेशा की तरह हमारी काफ़ी कम रहती है, सबसे कम फीस में हम
काफ़ी बेहतर प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात है थोड़ा-सा ठीक से पढ़ने का प्रयास कीजिए, इधर-उधर टाइम खराब मत कीजिए, ओके? ज़्यादातर अपना फ़ोकस है वो स्टडी पर कीजिए और सोशल मीडिया जितना हो सकता है उससे दूर रहने का प्रयास कीजिए, ओके? जो हम प्रोवाइड करवाते हैं वो काफ़ी सफिशिएंट होता है और एक तो जो बेसिक्स बुक होती है फंडामेंटल बुक होती है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, ओके? इधर-उधर आप जो अपना टाइम वेस्ट करते हो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम्स है, उनमें पीडीएफ ये सब आता रहता है, तो उन सब से कुछ होने वाला नहीं है, ओके? जिस लेवल का पेपर आ रहा है तो वो सफिशिएंट नहीं है, वो ही कॉपी पेस्ट का मामला चल रहा है, चारों ओर वो ही घूम रहे हैं और वो ही सब पढ़ते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं हो पाता है। जब तक आप अपना फंडामेंटल क्लियर नहीं कर पाओगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। इस बार आपने नेट के पेपर में देखा होगा 30 से 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन अराउंड कंसेप्चुअल था। कई सारे टीचर्स थे जो कि कहते थे कि 80-90% फैक्चुअल आता है, तो उनकी भी गलतफ़हमी दूर हो गई होगी कि कांसेप्ट क्यों महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर। अपनी ओर से प्रयास करते हैं, लेकिन पैटर्न कब चेंज हो जाए आपको हर तरह से तैयार होना चाहिए। ओके, तैयारी फैक्चुअल और कांसेप्चुअल दोनों लेवल की आपकी होनी चाहिए, दोनों महत्वपूर्ण है। ओके, जब आप कांसेप्ट ठीक से पढ़ लेते हो, तो फैक्ट को क्लियर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फैक्ट हमें मिल जाते हैं, फैक्चुअल जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो वही आते हैं जो रिपीट होते हैं पिछले सालों के, कुछ इतना नया नहीं आता है। लेकिन कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं वो नया बनता रहता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, हमारे साथ में जुड़िए या किसी के साथ में जुड़िए या ना भी जुड़िए, खुद से भी कर सकते हो। कोई इसमें इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नेट का एग्ज़ाम ही है। खुद से भी यदि कोई करना चाहे तो वो खुद से कर सकता है या हेल्प चाहिए तो हम हैं ही हेल्प करने के लिए। ओके, तो ये एप्लीकेशन आपने देख लिया होगा, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत और टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 तारीख से शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। डेमो क्लासेज़ ये सब तो बहुत रखी है, यूट्यूब पर 150 प्लस वीडियो क्लासेज़ रखी है, यदि उनको भी कोई ठीक से देखता है, ओके, केवल उनको ठीक से देखता है, तो नेट का जो स्कोर है वो तो वहाँ से भी आराम से कर सकता है, पढ़ने वाला चाहिए। और यदि कोई सिस्टम से पढ़ना चाहता है, ठीक-ठीक पढ़ना चाहता है, अच्छा पढ़ना चाहता है, तो वो जॉइन भी कर सकते हैं, ओके। तो बस इतना ही है और हमारे से जुड़ी हुई जानकारी है, यदि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स है ही, उसमें आप मैसेज कर सकते हो और ये नंबर भी आपको दे दिए, यहाँ से आप और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो कि कैसे जॉइन करना है, ये सब, ओके। और ठीक है, जो भी है रिज़ल्ट तो हमेशा की तरह होता ही है, कुछ लोग खुश रहेंगे और कुछ काफ़ी निराश भी होंगे, लेकिन कोई ना, आगे फिर से एग्ज़ाम होंगे, तो फिर से हमारा नंबर आ जाएगा, ओके। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा ठीक से पढ़ना शुरू कीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए, ओके। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं। इस समय भी हुआ था कि जब पेपर हुआ था उससे 1 डेढ़ महीने पहले सब कुछ वहाँ से आ गया था कि अभी एग्ज़ाम है, तो फिर पढ़ना शुरू किया था। लेकिन टाइम तो पहले भी काफ़ी कुछ था। तो जब तक आप रेगुलर स्टडी नहीं करोगे, 2 से 3 घंटे भी आप रेगुलर यदि 6 मंथ स्टडी करते हो, तो कोई बड़ा नहीं है, आराम से हो जाता है। ओके, तो एक साथ मत पढ़िए, थोड़ा-थोड़ा अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, 2, 3, 4 घंटे कोई बड़ा टाइम नहीं होता है, कोई भी निकाल सकता है। जॉब में है या नहीं है या परिवार के अंतर्गत है, मेल है, फीमेल है, सब अपना टाइम 3 से 4 घंटे निकाल सकते हैं और इतना ही चाहिए नेट जेआरएफ के लिए, इससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं चाहिए। ओके, यदि आप टाइम इधर-उधर वेस्ट नहीं करते हो, अपना टाइम में आप वेस्ट नहीं करते हो, तो 3 से 4 घंटा स्टडी है वो ठीक होता है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है अपने आप को ठीक करने का, अच्छा पढ़ने की प्रयास कीजिए और हमारा प्रयास वही रहता है कि हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। साथ में रहिए और अच्छा हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, डिटेल से हम बात करेंगे कि कैसा पढ़ना चाहिए, उन सब पर हम अलग से एक वीडियो लेके आएँगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि अभी हम क्या करें, क्या करें? तो सबका समाधान किया जाएगा, बस कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ वीडियो आएँगे, जिस पर हम बात करेंगे आगे हमें क्या करना और कैसा आप बेहतर कर सकते हो। अपने से खुद से यदि कोई पढ़ता है, तो वो कैसे पढ़ सकता है। बुक लिस्ट तो वो ही होती है, ट्रेडिशनल बुकें चली आ रही है, तो केवल वो ही पढ़ लोगे, तो वो भी काफ़ी होती है। अच्छी बुक पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फ़ोकस कीजिए, सब हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत, अभी के लिए इतना ही। कोर्स जॉइन करना हो, कर सकते हैं, डिटेल्स आपको यहाँ पर दे दिया गया है। दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर के लिए तो कोई भी कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, और सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट मैं ही पढ़ाता हूँ, तो ठीक है, जॉइन कर लीजिए आप। ओके।